राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो आज की ब्लॉग हो रही है मेरी सुबह से, मतलब सुबह तो मैं जल्दी उठी थी और संडे का दिन था, तभी मैं जल्दी उठ के झाड़ू पोछा और नहाना सब कुछ अपना कर ली थी। लेकिन मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद नहा हुआ के मैं पूजा वूजा करके, और ये है तोड़ी। हम लोग यहाँ तो इसको घिउरा भी बोलते हैं, कहीं कहीं तोड़ी भी बोलते हैं, और पता नहीं आपके इधर क्या बोलते हैं। तो मैं वो और चने की दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आज ना लहसुन प्याज नहीं डाला है। ऐसा नहीं है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी नहीं भी खाती। एक टाइम तो ऐसे मैं कान्हा जी के लिए, भोग के लिए तो डेली मतलब बिना लहसुन प्याज का थोड़ा सा बनाती ही हूँ। तो मैं सोची कि आज क्यों ना सभी के लिए बना लेती हूँ, मैं मेरे बच्चे। तो आज मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी, नमक, तेल और जीरा का थोड़ा सा वो डालकर। और ये देखिए गर्मी बहुत है, तो मैं यहाँ ग्लूकॉन-डी घोल रही हूँ, क्योंकि इतना हीट वेव हो रहा है ना। और 25 तारीख से तो नौताप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें तो फिर पीना बनता है। तो ये तोरई की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, इसमें नमक डाल दी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल, जीरा वगैरह। और आप लोग और बताइए, गर्मी में तो पीना ही चाहिए ग्लूकॉन-डी, आम को उबाल के उसका छाछ वगैरह। मैं तो ये सब पीती हूँ। और आज संडे का दिन है, और संडे का दिन इतना ज़्यादा काम होता है ना, मैं क्या सभी को काम होता है। तो ये मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाई हुई हूँ धोने के लिए। और ये मेरा रूम दिखा रही हूँ, मैंने रूम भी अपना ठीक ठाक कर लिया है। और ये मेरे बच्चे का स्कूल बंद हो गया है ना। दोनों इतना बदमाशी करते हैं ना, क्या बताइए। देखिए बोल रहा है, मम्मा मुझे वीडियो में क्यों ले रहे हो, मैं बनियान पहना हूँ। मैं बोली कोई नहीं बेटा, गर्मी है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये ब्लॉग देखता है और इधर से उधर भाग रहा है। ये देखिए दोनों को भाग रहा है। और ये देखिए मेरा ना बालकनी, ब्रांडे से बालकनी इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी इतनी गर्मी में भी फूल दिखने को मिल रहे हैं हरे भरे, देख के एकदम मन खुश हो जाता है, फ्रेश मन हो जाता है। मैं यहीं पे अपना देखते रहती हूँ, मेरा भी मन लग जाता है। और ये मैंने मनी प्लांट का पेड़ लगाया। कोई कोई बोलता है कि मनी प्लांट खुद से नहीं लगाते हैं, कोई देता है या चुरा के लगाया जाता है। तो बताइए, क्या मनी प्लांट भी किसी से चोरी करेगा क्या। और ये देखिए, ये मेरा पूजा वाला रूम है। पूजा वूजा हो गया है मेरा। ये देखिए मैं पूजा वूजा कर ली हूँ। और ये बिस्तर वगैरह सब मैंने लगा दिया है। और ये मेरा बेटा, ये पता नहीं पीछे पीछे मेरा आ रहा था मोबाइल के लिए। और ये देखिए मेरा किचन, इतना बेसिन में बर्तन पड़ा हुआ है, बर्तन धोना है। तो चलिए, घर का काम है तो करना ही पड़ता है। स्कूल की छुट्टी तो हो गई है बच्चों की, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना। और ये मैं डिब्बा वगैरह साफ़ कर रही थी। इतना ज़्यादा काम हो गया है ना कि फिर सुबह तो जल्दी ही उठना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा लेट से सो जाइएगा, थोड़ा सा भी, तो फिर आपके काम में पूरा लेट ही होगा। इसलिए तो मैं अपने टाइम से ही उठ जाती हूँ। टाइम से उठने से जल्दी काम भी हो जाता है, नाश्ता वगैरह भी बन जाता है। और इधर मैं बर्तन भी धो रही हूँ, उधर कपड़ा भी देखिए मेरा। एक कपड़ा निकाल के मैं सुखाने वाला में डालूँगी और ये सूख जाएगा। अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, मुझे छत पे जाने का भी मन नहीं करता। मैं तो नीचे ही ऐसे ही कपड़ा डाल देती हूँ, छत पे तो अभी जानती नहीं हूँ। जाती हूँ सुबह में पौधों में पानी देने के लिए, और चिड़ियों के लिए थोड़ा सा मैं एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख के आती हूँ। और ये मैं किचन में अपना सब्ज़ी बना रही हूँ। और गर्मी की छुट्टी हो गई है, तो हम लोगों को गांव भी जाना है। कौन कौन गांव जा रहा है बताइएगा, क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो गई है तो बच्चे तो फिर जाएंगे ही दादा दादी के पास, नाना नानी के पास। और ये देखिए मेरा कपड़ा धुल गया है, और मैं ऐसे ही बरामदे में तार लगाई हूँ और कपड़ा ऐसे ही पसार देती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना कि 2, 3, 4 कपड़ा डालिएगा तब भी ये सूख ही जाता है। और गांव जाने की तैयारी है। मैंने तो कुछ भी पैकिंग वैकिंग नहीं किया है अभी। कपड़े वगैरह सब डालने हैं, मैंने कुछ पैक वैक किया ही नहीं है। और इधर तो अम्बाला में इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी से हालत ख़राब हो रखा है। वैसे सभी जगह गर्मी पड़ रहा है। और ये देखिए मैं कपड़ा सूखने के लिए डाल दी हूँ।
और ये कपड़ा सूखने के लिए डाले हुए हैं। और ये मैं ना बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाहर का नज़ारा मेरा। और ये देखिए मैं ना वॉशिंग मशीन का कवर कपड़ा धुल लेती हूँ, फिर इसको साफ़ करके कवर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उधर से धूप आता है ना, तो फिर ये नया वॉशिंग मशीन है ख़राब हो जाएगा। और हमारा तो पोस्टिंग आते रहता है, 3 साल इधर 3 साल उधर, तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको ऐसे आराम से ढक रही हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा कुछ पूछ रहा था तो मैं उसको बता रही थी। तो सुबह में जितना जल्दी उठ जाइएगा उतना जल्दी काम हो ही जाता है, लेकिन संडे के दिन तो कितने भी जल्दी उठिए इतना काम रहता है ना, फिर जल्दी हो ही नहीं पाता। और ये मैं अपना कवर से वॉशिंग मशीन को ढक दे रही हूँ। और ये देखिए ये मैं ना बच्चों का जूता चप्पल जो भी है सब धो दी हूँ, स्कूल वाली, क्योंकि अब तो 30 जून को ही स्कूल खुलेगी। और अभी देखिए मैं किचन में फिर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। ऐसा लगता है ना सुबह में भागम भाग होता है, कभी इधर काम करो कभी उधर काम करो, ऐसे ही। और ये मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ, किचन वगैरह साफ़ करना होता है। अभी तो बच्चे रहेंगे तो ये परेशान ही करते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। स्कूल खुला रहता है तब तो ये लोग रहते हैं, अभी स्कूल बंद है तो टीवी देखना है, नहीं तो मोबाइल देखना है, नहीं तो दोनों भाई लड़ाई करता है। और आप बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं तो कभी कभी ही ब्लॉग बनाती हूँ, फुल ब्लॉग कभी कभी, ऐसे तो ज़्यादातर मैं नहीं बनाती। मैं ये बर्तन धो रही हूँ, किचन वगैरह साफ़ करूँगी। और गर्मी छुट्टी होता है ना तो फिर जाओ, उसके बाद मायके जाने की खुशी ही अलग होती है। मायके में जाइए बेफिक्र होकर जिए अपनी ज़िंदगी, है ना। ससुराल में या मैं जहाँ भी यहाँ रहती हूँ तो भी तो जिम्मेदारी रहता है ना, मायके में कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। और मैं तो अपनी मम्मी को बोली हूँ कि मैं आऊँगी तो कटहल का सब्ज़ी बनाना, दूध पुआ बनाना, चने की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाती है कटहल की और चने की सब्ज़ी तो बहुत अच्छा। कितने साल हो गए उनके हाथ का खाए हुए, क्योंकि मैं पिछले बार भी गर्मी छुट्टी में नहीं गई थी, यहीं रह गई थी। मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग आया था तो वो चले गए थे तो मैं गई ही नहीं थी। और पता नहीं अब कहाँ हमारा पोस्टिंग आएगा। अभी तो पतिदेव जम्मू कश्मीर में है, मैं इधर अम्बाला में ही रुक गई, नहीं गई अपने साइड कि फिर जाओ सामान वगैरह। बच्चे का एडमिशन भी करवा ली थी, तो 2-2.5 साल का बात है, तो बस ऐसे ही निकल जाता है। बहुत लोग तो बोलते भी है अकेले रहती है कैसे करती है। पता है बोलने वाले बहुत हैं और करने वाले नहीं। बस सिर्फ मतलब क्या बताऊँ मैं, बस ऐसे ही है, किसी का फ्री का मुँह कुछ भी बोल देते हैं अकेले रहती है। और ये देखिए कुकर में मैंने आम उबाला है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, लू से बचाता है ये, तो इसका मैं शरबत बनाऊंगी। अभी तो धो के फ्रिज में डाल दूंगी। मैं अकेले रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने बच्चे को और मैं अपना खुद का बाहर से लेके पूरा घर तक का काम मैं खुद कर रही हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे रखे हुए। पर किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कैसे रह रही है। यही होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे खुश हो, बस इसी से किसी किसी को मतलब होता है। क्या कर सकते हैं, मैं तो इतना किसी की बात पे ध्यान नहीं देती। अपना ज़िंदगी है, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, जो मन करे वो करना चाहिए। और ये मैं डब्बे से आटा निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं रोटी बनाऊँगी। सुबह तो मैं चाय वगैरह बनाई थी, चाय और नाश्ता बनाई थी। अभी दोपहर में मैं चावल दाल नहीं बना रही हूँ, मेरा मन किया रोटी ही बनाने के लिए, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी थोड़ा रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, और वो भी तोरी का सब्ज़ी था। तो मैं ये बोलती हूँ ना कि दुनिया तो बोलता ही है कि अकेले रहती है, ऐसे करती है वैसे करती है, पर अकेले रह के हम अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, हर कुछ देख रहे हैं, तो फिर दुनिया से क्या मतलब है, खुद से मतलब है। और बहुत लोग ऐसे
बोलते रहते हैं। मैं तो इतना किसी की बात पे ध्यान ही नहीं देती, जितना दूसरों की बात पे ध्यान दीजिएगा ना उतना एंजाइटिक होता है। इसलिए अकेले रहो, मस्त रहो, पूजा पाठ करो, थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग सुनो और बस। दूसरे का क्या है, फ्री का मुँह है, कुछ भी बोल के जाते हैं। आप साथ में रहोगे, अगर फैमिली के साथ में रहोगे तब भी ये बोलेंगे ऐसे रहती है, इसका पति तो गांव में ही रख दिया, बच्चे ऐसे है वैसे है। और बाहर में रहिए तब भी सबको दिक्कत है, क्यों रह रही है, खुश कैसे है, अकेले कैसे रह रही है। तो चलिए मैं आटा सान के रोटी बनाऊंगी। मैं आटा गूँथ ली हूँ। और क्या है ना, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, है कि ना। और देखिए फौजी वाइफ एक रहती है तो हमेशा तो हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती ना, पोस्टिंग आते जाते रहते हैं, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा साथ में ही रहें, फिर तो अकेले रहना पड़ता है। और गांव में भी रह सकते हैं, लेकिन देखिए गांव में उतना अच्छा स्कूल या बच्चों को एक होता है ना प्रॉपर हर चीज़ देना, वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ रहती हूँ तो बच्चा पढ़ता है। अब देखिए जो फौजी वाइफ है वो तो अकेले ही करेंगी ना, सब करना ही पड़ेगा। वो साथ में रहेंगी, फिर स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ता है। हस्बैंड दूर है, कभी कभी तो बात भी नहीं होती है 2-4 दिन ऐसे। तो क्या है ना कि ऐसा होता है। मैं तो पहले इतना डरती थी, इतना डरती थी, मैं बता नहीं सकती। मुझे अकेले में बहुत डर लगता था। और अभी देखिए मेरे हस्बैंड गए हैं, 1 साल हो गया और मैं अकेले रह रही हूँ। हर चीज़ संभालना, बच्चों का तबीयत ख़राब हो या खुद का तबीयत ख़राब हो, राशन हो, सब्जी हो, हर चीज़ तो मैं कैमरे पर नहीं दिखाती हूँ, सब खुद अकेले करना पड़ता है। कभी तो लगता है कैसे हो पाएगा, लेकिन नहीं, मुझे इस बात की खुशी हो रही है ना कि मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, अपने साथ रख के उसको पढ़ा रही हूँ। एनी टाइम वो मेरे साथ रहता है तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ। और जो भी हो मैं करती हूँ। मैं क्या, हर एक हाउस वाइफ करती हैं। और मैं ये रोटी बना रही हूँ, तो मैं रोटी बना रही हूँ। और ये देखिए जो खाना आप देख रहे हैं ना, दही रोटी और ये तोरी की सब्जी, और ये मैं चीनी डाल रही हूँ दही में। तो ये मेरे ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए, तो मैं आज उनको ये भोग लगाऊंगी। पता है जब आदमी भक्ति में रहता है ना तो बहुत सुकून मिलता है। मैं तो राधा रानी ठाकुर जी की जब से सेवा स्टार्ट की हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तो पहले मैंने बहुत एंजाइटी में रहती थी, बहुत लोगों का बात मुझे लग जाता था कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे बोल दिया। मैं सोचते रहती थी, परेशान होते रहती थी। लेकिन जब से मैंने लोगों से बात करना कम किया, सभी लोगों से नहीं, कुछ निगेटिव लोगों से, और मैं जब पूजा करना स्टार्ट की, तो मैं आपको दिल से बता रही हूँ, इतना सुकून मिलता है ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और मैं यही करती हूँ, अपना खाना बनाते रहती हूँ, गाना भक्ति सॉन्ग सुनते रहती हूँ, और महाराज जी का प्रवचन वगैरह सुनते रहती हूँ। ऐसे ही मेरा टाइम पास हो जाता है। और ये देखिए मेरा पूरा रोटी बन गया है। और ये पसीना भी मेरा इतना फेस पे आ रहा है ना, आज गर्मी भी ज़्यादा है, तो मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन तो साफ़ करना चाहिए, मेरा तो पता है 2-3 बार किचन साफ़ करना पड़ता है। मैं अगर कुछ काम करूँ ना, मेरे बच्चे आते हैं, कभी ग्लूकॉन-डी निकाल लेंगे, कभी कुछ निकाल लेंगे, और बस ऐसे ही करते रहेंगे। और फिर आप लोग सोचिएगा कि एक बार तो इतना बर्तन साफ़ किए, फिर दोबारा इतना बर्तन हो गया, तो क्या करूँ, हो जाता है। छोटा सा बेसिंग है ना, आपको तो पता है। मैं तो रेंट पे रहती हूँ, पहले सरकारी क्वार्टर में रहती थी। अब जब हस्बैंड जी का अच्छी जगह पोस्टिंग आएगा तो फिर सरकारी क्वार्टर में जाऊँगी। तो किचन थोड़ा छोटा सा है, बेसिंग भी छोटी है, तो इसके लिए। और ये मैं फ्रिज में रखने आ गई हूँ आम, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा तो मैं शरबत बनाऊँगी। मैं इसको आम को फ्रिज में रख देती हूँ, ये जब ठंडा हो जाएगा ना तब शरबत बनाऊँगी। और ये है पाइनएप्पल का जूस, जो कि मैं कल कैंटीन गई थी, तो उधर से मैं ना ये पाइनएप्पल का 2 जूस लेके आई थी, और बाकी भी बहुत सामान लेके आई हूँ जो आगे आपको दिखाऊंगी। इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा, खट्टा मीठा सा है, मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट। मैं 2 लेके आई थी ये, और इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। बच्चे कहाँ रहने देते हैं, जब से लेके आई हूँ तब से पिए जा रहे हैं। और मैं गई थी कैंटीन, तो मैंने बहुत सारा सामान लिया है। पता है कैंटीन जाओ 1-2-3 आइटम लेने के लिए, और जाइए तब पता चलता है कि कितना आइटम ले। और मैं ना थक गई काम करते करते, मैं सोची कि 2 मिनट ना सुस्ता लेती हूँ। और ये जो मेरे फेस पर आप देख रहे हैं ना,
इधर बीच में मेरा इतना फेस ख़राब हो गया था। और ये देखिए मैंने जो भोग लगाया था, तो मेरे राधा रानी का दर्शन कर लीजिए, ठाकुर जी का। और ये कैंटीन का सामान देखिए, मैंने नीचे अलमारी में बहुत सारा सामान भर रखा है। ये मैं हॉर्लिक्स लेके आई हूँ, चॉकलेट वाला हॉर्लिक्स। गांव भी जाना है तो कुछ सामान भी लेके जाना है, तो पता नहीं क्यों चॉकलेट वाला ही मिला ज़्यादा। वो वाला हॉर्लिक्स जो आती है ना एक सिंपल वाली, वो तो मिली नहीं, वो एक ही डिब्बा बस मिला। और ये मैं 4-5 ये 5 छोटा वाला, 1 बड़ा वाला हॉर्लिक्स लेके आ गई। पता नहीं वो वाला जो सिंपल वाली जो हॉर्लिक्स आती है ना, वो तो थी ही नहीं, बस चॉकलेट वाली थी। इस पर मैंने बॉर्नविटा भी ली हूँ, लेकिन मैं ना बॉर्नविटा दिखाना भूल गई। और ये है सनसिल्क, मैं तो लगाती थी हेड एंड शोल्डर, लेकिन मैं इस बार सनसिल्क लेके आई हूँ, पिंक सनसिल्क। और ये है टोमेटो केचप। और ये हॉर्लिक्स, ये ना सिंपल वाला हॉर्लिक्स ना बस 1 kg मिला, एक ही बचा था। और यही सब है, सर्फ। और ये सबको ना मैं ना अलमारी में रख दूँगी, जाना भी है तो पैकिंग भी बहुत सारा करना है। और ये सर्फ बाकी पति देव आएंगे, बचेगा वो सामान लेके आएंगे। मैं इस बार सनसिल्क यूज करके देखती हूँ कैसा है। और ये मैं हार्पिक ली हूँ, ये भी हार्पिक है। और ये जो आपको ना एक बोतल है मिल्टन का बच्चों का, ये मैं बोतल लेके आई हूँ पानी वाला। ये बच्चे के लिए कितना भी अच्छा बोतल ला के दीजिए, ये स्कूल लेके जाएंगे, गिराएंगे, तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। कभी टेढ़ा कर लेंगे, फिर बोलेंगे कि नई बोतल चाहिए, नई बोतल चाहिए। तो ये ग्रीन कलर का बोतल है, इसमें ब्लैक भी था, लेकिन मुझे ना ग्रीन अच्छा लगा तो मैं ग्रीन ले ली। और एक ये बोतल है, छोटा सा है, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए। और इसको ऐसे टिपिएगा, टिपने पे ऐसे ये खुल जाता है, तो बच्चों को पीने के लिए आसान है। बस मुँह में लगाएंगे और पिएंगे। और ये देखिए मैं बहुत सारा ना बर्तन धोने वाला साबुन बहुत सारा रखती हूँ, मेरे पति देव भी बोलते हैं कि बहुत सारा लेके आ जाती है तुम। और ये ग्लूकॉन-डी है, ये मैंगो फ्लेवर का है, यही था तो मैं ये लेके आ गई हूँ। एक ही मैं लेके आई, बच्चों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और ये सर्फ है। और एक बोतल मैं और लेके आई हूँ, ये भी मिल्टन का ही है ऐसे ही। और ये देखिए सर्फ एक्सल का लिक्विड है। और ये बोतल है। कैंटीन में जाओ ना एक सामान लेने के लिए 2, 3, 4 सामान हो जाता है। मैं तो बर्तन धोने वाला साबुन इतना ज़्यादा रख लेती हूँ ना कि पतिदेव भी बोलते हैं कि इतना सारा बर्तन धोने वाला साबुन क्या करोगी। तो मेरा तो लगता है मैं 2 साबुन यूज करती हूँ, एक तो जो खाती होती हूँ जूठा बर्तन उसके लिए, और एक जो ऐसे बिना जूठा बर्तन होता है उसको धोती हूँ। क्योंकि कभी कभी हम भगवान जी का भोग वगैरह लगाते हैं तो फिर वो जूठे बर्तन से, ऐसे तो मैं बर्तन भगवान जी का अलग ही रखती हूँ, छोटी सी कढ़ाई वगैरह, लेकिन अगर कभी बनाना हो गया तो फिर जूठे बर्तन से तो फिर हम साफ़ नहीं कर सकते हैं ना कुछ भी, तो उनको भोग कैसे लगाएंगे। और ये कार्टून है, बाकी सामान मैं कार्टून में रखी। और तो सामान पता है मैं छिपा कर रख दी हूँ, ये बच्चे सब के लिए पूरा खा जाएंगे। ये देखिए इसमें पूरा कार्टून भर के सामान लेके आ गई हूँ, और तो मैं इन लोगों से छिपा के रख दी हूँ, तो ये लोग बस सिर्फ यही खाते रहते हैं, यही। ये देखिए मैं मिर्ची पाउडर है, इसमें हैंड वाश का है, और ये 2 हैंड वाश का है। मैगी तो मैं बहुत सारा लेके आई हूँ। पता है ये जो है ना आटे वाली मैगी, ये लोग खाते ही नहीं है, इसमें मटर रहता है तो ये खाते नहीं। और मैगी पता हो मुझे पसंद नहीं है। ये ओडोनिल है। बाकी मैं आपको सामान सब दिखा रही हूँ, ये सब लेके आई थी। और मेरे बच्चे हैं ना सिर्फ मैगी खाएंगे, तो सिंपल वाली जो आती है ना वो खाएंगे, वो जो आती है ना आटे वाली मैं लेके आ गई, ये खाते भी नहीं है। पास्ता भी लेके आ गई, तो छोटे वाले को पास्ता पसंद है, बड़े वाले को पास्ता नहीं। अब देखिए वो पास्ता भी कैसे ख़त्म होता है, मुझे ही खाना पड़ेगा। और ये देखिए मेरा बेटा बोल रहा है कितना सारा सामान है मम्मा, जिसमें से तो आधा इसको पता ही नहीं है, आधा तो मैंने छिपा रखा है, नहीं तो ये लोग खाना नहीं खाएंगे, बस पूरा दिन यही खाते रहेंगे। बोल रहा इतना सारा सामान लेके आ गए हो, तो मैं इसकी बातों पे हंस रही थी। और ये बिस्किट है, ये बिस्किट मैं ना 4-5 लेके आई थी। क्या करें, बच्चे को सिर्फ बाहर का खाना तो नहीं खिला सकते ना, ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे तो फिर तबीयत भी ख़राब होगी। और ये देखिए मैं आ गई किचन में फिर से किचन साफ़ करने।
तो करना पड़ता है किचन को साफ, क्या करे, करना पड़ता है। और मैं ये किचन साफ कर रही हूँ। नीचे किचन इतना छोटा है ना मेरा ना कि कभी कभी ना मुझे सामान रखने में भी ये होता है कि मैं कैसे करूँगी नहीं करूँगी। सरकारी क्वार्टर तो बहुत बड़ा होता है, उसमें किचन इतना बड़ा होता है ना। अब ये मैं रूम तो बहुत अच्छा है, बस किचन छोटा है। क्या करना है, बस 2-3 साल की बात है तो कैसे भी करके तो वो निकालना ही है। तो मैं यही अपना किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और पता है गर्मी इतनी पड़ रही है, अजीब ही है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। बरसात होगा तो बोलेंगे कि बरसात इतना क्यों पड़ रहा है। अगर ठंड ज़्यादा होगी तो भी बोलेंगे कि ठंड इतना क्यों पड़ रहा है। मतलब हर चीज़ में ही इंसान को वो नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है। गर्मी होगी तो गर्मी क्यों पड़ रहा है, सर्दी होगी तो सर्दी क्यों पड़ रहा है, बरसात अभी फिर से बरसात आएगी तो फिर हम लोग बोलेंगे कि बरसात क्यों हो रही है, ना किच 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 हो गया। क्या है, प्रकृति का नेचर है, जो होता है तो होगा ही। गर्मी भी पड़ना ज़रूरी है, न ताप नहीं तो फिर बहुत चीज़ नुकसान भी करेगा। तो सर्दी भी पड़ना, जो नेचर का है नियम अपना, वो तो होगा ही। तो ये मेरा देखिए किचन क्लीन हो गया। आप लोगों को बहुत सामान भरा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, ये छोटा सा किचन है। बस मुझे नहीं रूम का अच्छा लगा ना कि खुला खुला रूम है, तो इसके लिए मैं सोची कोई नहीं। और ये देखिए मैं रूम में आ गई हूँ और ये दोनों होमवर्क कर रहा है। ये छोटा वाला बेटा मेरे से पूछ रहा है कि मम्मा आप बता दीजिए, आप बताओ